कोई नेगेटिविटी नहीं है, अच्छी लाइफ चल रही है। एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ जिसका शूट जल्दी शुरू होने वाला है। उन चीज़ों से बाहर आई हूँ तो बहुत अच्छा फील करती हूँ। बहुत अच्छी चल रही है अब उन चीज़ों से बाहर आई हूँ तो बहुत अच्छा फील करती हूँ लाइफ में। कोई नेगेटिविटी नहीं है, अच्छी लाइफ चल रही है। लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग। एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ जिसका शूट जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं। उनके जो एक बोलते हैं ना कि एक शिप को चलाने वाला जो सीलर वही ठीक ना हो तो शिप डूब जाता है, वही कहानी इस शो की भी है। जब असित जी को इतना घमंड आ गया है या उनको अभी पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है तो सबसे मिसबिहेव करते हैं। उन्होंने अपनी टीम जो रखी हुई है, उनके प्रोडक्शन हेड वो मारा पीटी करते हैं, हाथापाई करते हैं, वो मिसबिहेव करते हैं। तो लोग यूँ ही रहना चाहेंगे, छोड़ना ही चाहेंगे ना, क्योंकि सबको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी होती है। अभी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कोई चीज़ होती है ना एक। नहीं, बहुत सारे रीज़न है। उनका मिसबिहेव है, वो लोगों के पैसे नहीं देते हैं, चीटिंग करते हैं। जो अमाउंट में बात करते हैं 2 महीने बाद पलट जाते हैं, फिर कोई और बात करते हैं। तो इतना पैसा चीट करते हैं वो लोगों का, और ये एक रीज़न है। दूसरा मिसबिहेव बहुत करते हैं। तो इंसान को लगता है कहाँ एक कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लो चलो एक चीज़ पे, पर कितनों पे करोगे आप। तो इस वजह से लोग फिर नहीं चाहते। बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है वहाँ पे काम करना। मैंने उनको सिंटा के मैसेज किया कि आई एम गोइंग टू सिंटा, तब जाके उन्होंने मेरे ड्यूज़ क्लियर किए। और मैंने 1.5 साल तक उनसे बहुत फ़ाइट की, बहुत बार ऑफिस गई, उन्होंने नहीं मेरा जो पेमेंट था क्लियर किया। फिर मैंने बहुत उनको फ़ोन किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सोहेल को बहुत मैसेजेस किए, तो आज भी मेरे पास वो मैसेजेस हैं। तो सोहेल ने बोला हाँ करते हैं, करके नहीं किए पैसे। नहीं, मुझे नहीं लगता वापस आएंगी, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पे काम कैसे करेगा कोई, तो वो वापस तो नहीं आएंगी। और उनके साथ भी बहुत मिसबिहेव किया है इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। तो अगर ये कहते हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे, चीज़ें चेंज कर देंगे, माहौल चेंज हो जाएगा, तो शायद मैं भी आ भी जाती। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी कर पाएंगे। जिस लेवल का एरोगेंस ये कैरी करते हैं असित जी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसी के पास जाके सॉरी बोलेंगे या चीज़ें करेंगे। दिशा जी तो किसी से टच में नहीं है अभी, जब से उनकी शादी हुई है। उसके बाद जब उन्होंने कंसीव किया उसके बाद से वो किसी के टच में नहीं है। तो बहुत कम लोगों से उनकी बात होती है, बहुत ही कभी कभार वो बात करते हैं। वुड लाइक से, क्योंकि ये तो सच है। मैंने जब मेरा उस दिन शूट नहीं था तो आई वॉज नॉट ऑन शूट दैट डे, बट नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट देयर देन आई हर्ड कि अरे ऐसा हुआ है। सोहेल ने गुस्से में कुर्सी फेंक दी थी उनके ऊपर। तो ये मैंने लोगों से सुना था वहाँ पे। और फिर सोहेल को 2 साल के लिए बैन कर दिया उन्होंने, शूट पे नहीं आने दिया असित जी ने। तो दिलीप जी आज भी सोहेल से बात नहीं करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने मुझे बोला कहीं काम नहीं करने देंगे मुझे, तुम तारा छोड़ोगी तो मैं तुम्हें कहीं काम नहीं करने दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। और इसी बात का मुझे बहुत गुस्सा आया था कि आप किसी को ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैंने उनको बोला कि आप भगवान थोड़ी हैं कि आप ऐसे बोलेंगे मुझे काम नहीं मिलेगा, ये तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो बोलते नहीं मिलेगा ना, मैं तुम्हें काम तो नहीं करने दूंगा, तुम छोड़ के जाओगी शो, मैं तुम्हें काम करने दूंगा। सो बहुत एरोगेंस है उनके अंदर। तो मैं तो ये मानती हूँ कि काम देने वाले तो आपकी डेस्टिनी है, आपके नसीब में जो लिखा होगा वो आपको मिलकर ही रहेगा, उसमें कोई क्या ही कर लेगा। तो ऐसे असित मोदी या कोई और भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता। मैं टच में बहुत लोगों के नहीं हूँ तारक मेहता, मतलब बाहर भी नहीं हूँ और अंदर भी जो लोग हैं उनके साथ भी ज़्यादा टच में नहीं हूँ। जब छोड़ा था तो उसके बाद ही मैंने किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा, जब मैंने देखा कि वहाँ पे लोग हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं है, तो मुझे भी लगा कि निकलने के बाद क्यों ही किसी से टच में रहूँ। सच सामने आ गया ना, वो तो यही बोलते हैं हमने किसी का पैसा नहीं रोका है। अगर नहीं रोका है तो फिर क्यों उनको कोर्ट जाना पड़ा, क्यों कोर्ट ने नोटिस दिया कि अब आप उनको 1 CR का पेमेंट करेंगे। मुझे पता था वो केस जीतेंगे, क्योंकि जब भी किसी आर्टिस्ट ने काम किया होता है उसका डिटेल होता है वहाँ पे, 3-4 मंथ्स का जो भी ड्यूज़ होते हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं। बट कोई चाहता नहीं है कि कोर्ट में जाए। जिस दिन वो गए थे मुझे पता ही था कि जब गए हैं तो जीत कर ही आएंगे वो, उनको तो उनका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप किसी का पैसा नहीं रोक सकते हो जिसने काम किया आपके वहाँ पे। वो आज जैनी जी का पैसा भी उन्होंने रोक रखा है, और उन्होंने पुलिस में बोला हुआ है कि हमने कोई मना ही नहीं किया पैसे देने से, और आज उन्होंने अभी वो नहीं दे रहे, उनके ड्यूज़ नहीं क्लियर कर रहे हैं। तो वैसे ही करते हैं। जब वो चली जाएंगी कोर्ट में फिर बोलेंगे कि कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, हमारे पास आती हम तो वैसे क्लियर कर देते। तो ये उनका पैटर्न है। तो आपके इतने आर्टिस्ट छोड़ के क्यों चले गए? अगर आप इतने अच्छे हो, आपका एटमॉस्फेयर आपके यहाँ का इतना ही अच्छा, सब चीज़ इतनी अच्छी, तो लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्यों शैलेश जी ने कोर्ट में केस किया, क्यों जेनिफर जी ने आप पे केस किया, क्यों निधि भानुशाली छोड़ के चली, क्यों भव्या गांधी छोड़ के चले गए, क्यों सोडी जो गुरुचंद भाई छोड़ के चले, क्यों नेहा मेहता, एक आध नहीं क्यों चले गए छोड़ के सारे? अगर आप इतने ही सही हो तो इन लोगों ने आपके साथ कई साल काम किया, अब क्यों पिछले 4-5 साल से इतना ज़्यादा हो गया है कि सब छोड़ के जा रहे हैं?
उन्हें चीज़ें चेंज करने की बहुत ज़रूरत तो है ही, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते बात, वो कभी मानते ही नहीं हैं कि उनके अंदर कोई घमंड है या उन्होंने कुछ किया है या वैसे बात करते हैं। अगर वो इस तरीके से ही बात करते रहेंगे लोगों से, जैसे सोहेल बात करते हैं कि उसका बाप मर गया मैंने पैसा दिया है, उसका भाई एडमिट था मैंने पैसा दिया है, उसका घर चल रहा है मेरे पैसे से। सो इस तरीके की लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, ऐसे कौन ही काम करेगा और कितने दिन? अगर यही चलता रहा तो कल और भी आर्टिस्ट छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपने किसी को पैसा नहीं दिया है, लोग आपके यहाँ काम करते हैं, उसका आप उन्हें पे करते हो। अब वो किसी भी तरीके से अपने पैसे खर्च करें अपने फैमिली मेम्बर के ट्रीटमेंट में, अपने लिए पर्सनल यूज़ में, ये उनका लुकआउट है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा घर हमारी वजह से चल रहा है। जिस लेवल का एरोगेंस रखते हैं और बात करते हैं ये लोग, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर है वो दिन कि और आर्टिस्ट भी छोड़कर जाएँ, क्योंकि लालच, कितने ही पैसे मिल जाए वो कम लगते हैं लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं और है लालच उनको बहुत, तो उनके लिए मनी इज़ एवरीथिंग। तो पैसे के में तो वो 5 रुपये के लिए भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। मैं एक दिन, मुझे अभी भी स्टिल आई रिमेंबर, मैं एक दिन ऑफिस गई थी 5000 के लिए, उस बंदे ने 1 घंटे मुझसे आर्ग्यूमेंट की और मुझे शर्म आ गई और मैं घर आ गई। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर घर आके मैंने सोचा कि मुझे शर्म आ गई, 5000 मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता आर्ग्यूमेंट करना। वो बंदा जो इतना रिच है और 5000 के लिए आर्ग्यूमेंट करके अपना 1 घंटा बर्बाद कर रहा है, तो मैं क्यों शर्मा रही हूँ? तो मुझे बहुत ख़राब लगा मैंने ये इस लेवल का जो उनका एटीट्यूड है। तो वो इस तरीके के हैं, वो 5000 भी किसी पे छोड़ नहीं सकते हैं अपना, तो वो क्या ही वो करेंगे। तो उनको है बहुत लालच पैसे का। मुझे रियलिस्टिक सिनेमा में बहुत इंटरेस्ट है, तो रियलिस्टिक काम करना है, रियलिस्टिक वर्क करना है। उसकी वजह से मैं कुछ अपनी प्रैक्टिसेस करती रहती हूँ थिएटर की, जिससे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, अच्छे कैरेक्टर्स कर सकूँ आने वाले टाइम में। रियलिटी शोज़ तो सबको ही पसंद होते हैं, क्योंकि वो हम देखते ही रहते हैं। बिग बॉस है या खतरों के खिलाड़ी हैं, देखते ही रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर मुझे कुछ ऑफर आता है तो मैं करूँगी। हाँ, मुझे पूजा भट्ट जी बहुत अच्छी लगती हैं, मोनिशा रानी मुझे बहुत पसंद है, उनके बोलने का तरीका। और मुझे लगता है कि वही शायद इस बार बिग बॉस जीत जाएँ, क्योंकि उनके इतने फ़ैन हो गए ना, जिस तरीके से वो बात करती हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो ही जीतेंगे। वो तो अपनी पर्सनैलिटी होती है कि आप किसकी पर्सनैलिटी पसंद आ जाए। उनका अपना एक मैजिक होता है हर इंसान का उसके अंदर। तो जब आप कहीं जाते हो या आप कोई शो कर रहे हो तो या कोई डील कर रहे हो, तो किस तरीके से आप चीज़ों को लेते हो। तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा किया है वहाँ पे इसके लिए। और बिग बॉस में भी उन्होंने शायद कुछ चेंज किया हो इस बार। हर टाइम सेम चीज़ें होती हैं कि वो टीवी से लोगों को लेते हैं, फिल्म से लोगों को लेते हैं। इस बार उन्होंने कुछ लगा होगा कि चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ सिनेरियो चेंज किया थोड़ा सा, और बाहर से यूट्यूबर्स को उन्होंने बुलाया। हाँ, वो सबको बहुत पसंद आ रहे हैं वो, और सबको अच्छा लग रहा है। केमिस्ट्री उनकी और मोनिशा रानी, सबको बड़ा। मोनिशा, शी इज़ माई फ्रेंड, दैट्स वाई मुझे मोनिशा निकलता है मोनिशा के बदले, क्योंकि मोनिशा बोलने की बहुत आदत है मुझे। हाँ, तो मनीषा रानी और उनकी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं तो विश करूँगी, मतलब मुझे तो लगता है कि मनीषा जीतनी चाहिए। सबके लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेरे लिए भी है। मेरी ग्रैंड मॉम, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बोथ वर फ्रीडम फाइटर्स, तो मैंने वो जर्नी देखी है। मैंने बहुत किस्से कहानियाँ सुनी हैं उनसे, कैसा वो दौर था, कैसे वो लोग फ़ाइट करते थे, कैसे वो जेल जाते थे। तो सब चीज़ें मैंने देखी हैं और सुनी हैं, तो मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ वो दौर। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं, इसीलिए हम मिठाइयाँ बांटते हैं अच्छे से, क्योंकि ग्रैंड मॉम को हमेशा रहता था कि ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करती थी, तो हम भी वैसे ही करते रहे हैं बचपन से। तो स्कूल के टाइम पे तो बहुत अमेजिंगली हम करते थे, हम परफॉर्म करते थे, डांस करते थे, चीज़ें करते थे, मिठाइयाँ खाते थे। तो बहुत वेट करते थे पूरे साल का 26 जनवरी या 15 अगस्त हो कि हमको परफॉर्म करने का मौका मिले, डांस करने का मौका मिले, स्टेज मिले जहाँ हम परफॉर्म कर सकें। और स्कूल के डेज़ तो यार गोल्डन डेज़ होते हैं। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। अच्छे से रहिए, खुश रहिए और बहुत इन्जॉय कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है साल का ये, जिसका हम लोग वेट करते हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतना सेक्रीफाइस किया है, तब जाके हमें आज इतनी आज़ादी मिली है कि हम अपने हिसाब से रह सकते हैं, जी सकते हैं। इतना फ्रीडम है, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।